हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। यानी कि हमने पहले संख्या पद्धति के अंदर 5 से 6 संख्या हमने पढ़ी है। 5 से 6 संख्या हमने पढ़ी है और हम आज उन्हीं संख्याओं का एक बार फिर पूरी संख्याओं का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक बार पुनः उसको एक एक संख्या को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संख्या संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या हमने जैसा कि हमने बताया है कि प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका प्रयोग गिनती में किया जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसका प्रयोग गिनती में किया जाता है और ये एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। अब प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? तो प्राकृत संख्या शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये जाती है अनंत। कहां तक जाती है? अनंत। यानी कि प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसका प्रयोग गिनती में किया जाता है और ये शुरू होती है 1 से और जाती कहां तक है? अनंत तक। अब मान लो आपको पूछ ले 107 क्या है? आप बताओगे प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। आपको पूछ ले 1234, ये क्या है? ये भी क्या है? प्राकृत संख्या। क्योंकि 100 होती है और जाती कहां तक है? अनंत तक। तो सिंपल सी इसकी थ्योरी है कि प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसका प्रयोग गिनती में किया जाता है और ये 1 से होती है और अनंत तक जाती है। अब देखिए हम दूसरी संख्या के बारे में एक बार। दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें शून्य को भी शामिल किया जाता है। देखो क्या लिखा मैंने? पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अभी पढ़ी थी प्राकृत संख्या 1 से होती है अनंत तक जाती है। वो सारी की सारी संख्या यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसमें शून्य को शामिल किया जाता है। यानी कि अंतर क्या हुआ? ये शून्य को शामिल। इसका मतलब हुआ कि जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहां से होती है? वो 0 से होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाती है? अनंत। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसमें शून्य को शामिल किया जाता है, यानी कि 0 इसमें शामिल होता है और जाती कहां तक? अनंत। इसका मतलब हुआ हमारे समझ में आ रहा है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर है 0 का। यानी कि इसमें 0 शामिल होता है तो वहां पर 0 शामिल नहीं होता है। बाकी जो सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है और एक से मतलब 1 से हो रही है अनंत जा रही है, वो कौन सी थी? प्राकृत। इसमें से 0 ऐड हो रहा है, यानी कि 0 को शामिल किया जाता है। कितना सा डिफरेंस है। बाकी प्राकृत और पूर्ण में ज्यादा अंतर नहीं, ओनली शून्य यानी 0 का अंतर है। अब देखिए हम इससे अगली पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है पूर्णांक संख्या। देखिए 3 नंबर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। पूर्णांक संख्या प्राकृत और
पूर्ण संख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्णांक संख्या। देखिए क्या होती है, पूर्णांक संख्या दो रूपों में चलती है, दो रूपों में चलती है, दो रूपों में चलती हैं, दो रूपों में चलती हैं, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक। इसमें शून्य यानी जीरो को भी शामिल किया जाता है। यानी कि पूर्णांक संख्या दो रूपों में चलती है। आप पूछ सकते हैं पूर्णांक संख्या कितने रूपों में चल सकती है, तो कितने रूपों में चलती है, दो रूपों में चलती है। एक है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्या। अब इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है। देखो कैसे, ये जीरो, अब यहाँ तो प्लस वाली जाएगी 1 2 3 4 डॉट 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 और जाती कहां तक जाएगी, अनंत तक। इधर देख लो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 और जाती कहां तक है, अनंत तक। यानी कि इसमें जीरो भी शामिल होता है, प्लस वाली यानी धनात्मक संख्या और माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या दो रूपों में चलती है, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस वाली और माइनस वाली। और इसमें शून्य यानी जीरो को भी शामिल किया जाता है, जीरो भी इसमें। अब आप पूछ ले जीरो किसमें आया, जीरो एक तो पूर्ण संख्या में आया और इसमें आया पूर्णांक संख्या में आया। ठीक है, संख्या के अंत में हम 10-15 ऐसे प्रश्न करेंगे जो इस संख्या से रिलेटिव होंगे। अब देखो अभी हम पढ़ते हैं अगली हमारी संख्या है वो है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या हमारे लिए 4 नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड और उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखा मैंने, भाज्य संख्या वो संख्या है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या। यानी कि कहने का मतलब है भाज्य संख्या के दो से ज्यादा क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब दो से ज्यादा गुणनखंड कैसे, देखिए जैसे कि मैंने लिखा 4। अब ये 4 मैंने लिखा है, इस 4 में देखो 1 का भाग जाता है, इस 4 में 2 का भाग जाता है, इस 4 में 4 का भाग। इसका मतलब ये 4 के कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड। इसका मतलब ये 2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 8। अब देखो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। इस 8 के अंदर 4 1 2 4 8 यानी 4 गुणनखंड, यानी कि 4 संख्याओं का इसके अंदर भाग जा रहा है। इसका मतलब हुआ इसके 4 गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ ये भाज्य संख्या है। सीधी सी बात है। यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, तभी होगी भाज्य संख्या। आप उठा लो 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का। यानी कि इसके 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 गुणनखंड हो गए। 12 के कितने गुणनखंड हो गए, 6।
तो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि दो से ज्यादा क्या है? गुणनखंड है। ये थी हमारी भाज्य संख्या। अब ये शुरू कहां से होती है? देखो ये शुरू कहां से होती है? शुरू तो शुरू होती है, देखो 4 से। कहां से होती है? भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 4 से। देखो 2 के कितने मूल होंगे? 2 होंगे। 3 के 2 होंगे। इसका मतलब ये 4 शुरू होती है। 4 उसके बाद में 6 8 9 10 12 डॉट 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 अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। आपको पूछ सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 होगी। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी उसको 2 पर राइट निशान लगा के जाते हैं। इसलिए समझना है हमें कि भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे और वो शुरू कहां से होती है? 4 से। समझ में आया? ये थी हमारी भाज्य संख्या। अब इसकी जस्ट उल्टी वो होगी हमारी अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या है, वो संख्या है जिसके दो ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो जस्ट उसकी उल्टी है। भाज्य संख्या की उल्टी कौन सी है? अभाज्य संख्या। ये कह रहा है अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके दो से ज्यादा नहीं, 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे भाई? 2 ही गुणनखंड कैसे? देखो जैसे 3 है, 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, इसका मतलब कितने गुणनखंड है? 2 ही।